इस मामले को लेकर देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। मामला हिंदू और मुस्लिम वाली बहस के बीच आकर अटक गया है। इस मामले पर एआईएमआईएम के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 विचाराधीन कैदियों को जमानत क्यों नहीं दी, उन्होंने इसकी वजह भी बता दी है। ओवैसी ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए में संशोधन किया था। उन्होंने यूएपीए में संशोधन करने में कांग्रेस के कथित रोल की जमकर निंदा की, आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तब कांग्रेस ने यूएपीए में संशोधन किया था। इसी वजह से उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित तमाम अंडर ट्रायल कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अंडर ट्रायल आरोपियों को जमानत नहीं दी और कोर्ट ने जमानत ना देने की वजहों से स्पष्टीकरण भी दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में यूएपीए में संशोधन किया गया और उसमें आतंकवाद की परिभाषा को शामिल किया गया। आज देश का सवाल में हम अपने खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ओवैसी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कांग्रेस पर सवाल उठाना कितना सही है। लेकिन इन सब के बीच तमाम सारी चीजों में मैं आपको परिचय भी कराऊंगा, लेकिन बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में बहुत से लोगों को जो 5 - 5.5 साल से जेल में थे उनको जमानत पर रिहा किया। 2 अंडर ट्रायल्स को एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी और जमानत क्यों नहीं दी इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने बताई। मैं यहां पर खड़े होकर अपनी बड़ाई को बयान करना नहीं चाहता हूं। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, जनाब चिदंबरम इस देश के गृह मंत्री या वजीर दाखिला थे। उस वक्त उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को तरमीम किया और उसमें एक डेफिनेशन लगाया था कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैंने पूछा था कि बाय एनी अदर मीन्स ऑफ व्हाट एवर नेचर का मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर बाय एनी अदर मीन्स को इस्तेमाल करके, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं और बेल नहीं होती है। और बेल क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या उमर खालिद और शर्जील को जमानत ना मिलने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? देश का सवाल क्या है कि क्या उमर शर्जील को जमानत ना मिलने पर ओवैसी का सवाल उठाना कितना जायज है? देश का सवाल यह भी है कि क्या जमानत ना मिलने को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना सही है? और देश का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक पार्टियों का सवाल उठाना भी किस हद तक सही है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अनंत अमित बीजेपी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा अब प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं और अब्दुल हमीद नोमानी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलता हूं क्योंकि यूपीए सरकार पर ही अटैक किया गया है, उसी पर हमला किया गया है। चंद्रमोहन जी, चिदंबरम साहब थे, उन्होंने आतंकवाद की परिभाषा तय कर दी, यूएपीए में बता दिया कि कौन जिम्मेदार होगा और वही परिभाषा जो डेफिनेशन है उसी के आधार पर उमर भी अंदर हैं, शर्जील भी अंदर हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार नहीं मानी, अब कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। देखिए, आरोप कौन लगा रहा है?
मनोज जी, आरोप वो लगा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। और आरोप लगाने का सौभाग्य और बेनिफिट किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता एक भी अगर ये कह दे खुली डिबेट के अंदर नेशनल चैनल के ऊपर कि देश के नागरिक देश के अंदर मुसलमान है और उनको उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैं आपके आरोप को जो आप लगा रहे हैं एक भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के, मैं अपने सिर माथे लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए मुसलमानों का विरोध करते हैं। और 2019 में यूएपीए का संशोधन किसने किया था और उसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। कानून के तहत किसी आतंकवादी के लिए बनाए गए कानून को अगर आप अपने देश के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रेस वालों पे और जो संस्थाएं उसका दुरुपयोग करते हो, उसका बेनिफिट लेने के लिए मोदी सरकार ने इसमें संशोधन किया जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसी की वजह से जो दो युवा नेता आज जमानत ना मिल पाने का कारण भारतीय जनता पार्टी का था। और उसी के अंदर हमारी एक खुद की दिल्ली की नेता इज्जत जहां ने भुगता इस केस को। और आरोप लगाने वाले एआईएमआई के नेता जो ओवैसी जी हैं, उनका तो जग जाहिर है कि उनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी से उजागर है। यही कारण तो है कि 2014 से पहले का 15 मिनट का बयान के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं चिल्लाता, क्योंकि सत्ता 2014, 2019, 2024 और कहीं जाके दूर तक के ख्वाब में जा रही है। तो जो लोग सत्ता में रहकर ऐसे नियमों को बनाकर उसका दुरुपयोग करते हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर है। और इसी कारण है कि हमारा सीधा स्टैंड है कि जो यूएपी है अगर वो आतंकवादियों के लिए किया गया तो उसमें सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन यूएपी के तहत अगर सरकार अपनी कुरीतियों को छुपाने के लिए एक पत्रकार की आवाज दबाएगी, एक नेता की आवाज दबाएगी, या देश के अंदर ऐसे सोशलिस्ट जो अपनी बात सरकार के विरोध में कहते हैं, उसका कांग्रेस ने हमेशा शक्ति से विरोध किया है और हम आगे भी करेंगे। अनंत अमित बीजेपी के नेता और प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद साहब, ये तो कह दिया असुद्दीन ओवैसी ने कि साहब यूएपीए कांग्रेस की सरकार के समय बना, लेकिन यहाँ पर चंद्रमोहन जी ने भी कह दिया कि भाई इसमें जो संशोधन हुआ वो तो एनडीए सरकार में हुआ, 2019 में इसका संशोधन हुआ। उद्देश्य क्या था? संप्रभुता, देश की संप्रभुता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गैर कानूनी गतिविधियां और आतंकवादी कृत्यों को रोकना। और ऐसे व्यक्ति को कोई सीमा नहीं है, उसको किसी भी समय तक, लंबे समय तक आप अंदर रख सकते हैं, जेल में रह सकते हैं। अब ये जो जिक्र कर रहे हैं चंद्रमोहन जी के भाई बी टीम है, वो तो कांग्रेस के ऊपर बिल फाड़ेंगे ही, लेकिन ये भी तो तय है कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा है और कल ओवैसी साहब का भी बयान आया है, तो ये दर्शाता है कि जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, जो संविधान की बार बार अवहेलना करने की बात करते हैं, आज वो साबित हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मैं कांग्रेस के मित्र से और एआईएम के प्रमुख से पूछना चाहता हूं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं जो उस दंगे में 53 लोग मारे गए, 700 लोग लगभग घायल हुए, उनकी कोई चिंता करता है क्या? यही सर्जिल इमाम है ना जो कि बात करता था नॉर्थ ईस्ट और असम को हटाने की बात करता था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि ये भारत विरोधी बात कर रहे थे, देश विरोधी बात कर रहे थे और जिस तरीके से दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, 7 लोगों में 5 लोगों को जब जमानत दी जाती है, 2 लोगों को जमानत नहीं दी जाती है, तो निश्चित तौर पर हम तो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और हम संविधान के तहत चलते हैं। लेकिन उन 53 लोगों से भी तो पूछ कर देखिए, उनके परिवारों से जिनके मांग की सिंदूर उजड़ गई, जिनके हाथ की चूड़ियां चली गई, जिनका भाई मर गया, जिनका पिता मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनसे कोई पूछने वाला है क्या? इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए जिस तरीके से ओवैसी साहब का बयान आया है, और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बेचारे कह दिया, निर्दोष कह दिया इन्हीं दोनों को जो लोगों को जिस तरीके से भड़काने का काम कर रहे थे। उसके बाद इस न्यायालय आदेश आने के बाद आपने भी मनोज जी देखा होगा कि जेएनयू के अंदर किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए कैसे नारे लगाए गए इसी देश में ना। तो क्या कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है क्या?
निश्चित तौर पे जो 2020 में जो दंगे हुए और पूरा दुनिया जब कोरोना से लड़ रहा था, कोरोना का साया पूरे दुनिया में पड़ने वाला था, ये लोग दिल्ली में जिस तरीके से आतंकी कार्रवाई करने की बात कर रहे थे और जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा था, ये पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है। निश्चित तौर पर हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इतनी आंसू बहाना, मुझे लगता है कि समाज में गलत मैसेज है। और जिस तरीके से न्यायालय का आदेश आया, न्यायालय ने ये अपने आदेश में पूरे देश के लोगों को एक मैसेज दिया है कि इस तरह के कोई भी दंगाई होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और ये न्यायालय का आदेश निश्चित तौर पर एक नजीर पेश हुई है और उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो देश विरोधी और दंगा भड़काने के प्रयास कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि न्यायालय के आदेश आने के बाद ये जो वही लोग आंसू बहा रहे हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस को तो ऐसे चीजों पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने तमाम तुष्टिकरण की राजनीति के तहत, आपने देखा होगा कभी 2 दिन से तुर्कमान गेट पे जो मामला चल रहा है, उस तुर्कमान गेट पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये फिर चाहते थे 2020 बनाना, फिर शाहीन बाग बनाना चाहते थे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि 2014 के बाद का नया भारत है और जो 2020 की घटना जो दिल्ली में हुई, ये पुनः ये पूर्ववत नहीं हो सकती है। हम इसके दावे के साथ कह सकते हैं और दोबारा दिल्ली में शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर नोमानी साहब मौजूद हैं। नोमानी साहब, आपने दोनों को सुन लिया, लेकिन अब कानून को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कानून की व्याख्या या कानून की परिभाषा, या कौन अंदर रहेगा कौन बाहर आ जाएगा, जिसे जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो मुझे लगता है कि कोर्ट से बेहतर कोई नहीं जानता। वकील दोनों तरफ के अपने पक्ष रख रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी निचली अदालत से लेकर ऊपर की अदालत तक अगर जमानत खारिज की जा रही है तो उसमें राजनीतिक पार्टियों को दोष देना, सरकारों को दोष देना कितना उचित है, कितना सही है, आप बताइए। देखिए, आपने जो है पढ़ा होगा और सुना भी होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आईन और कानून, संविधान जितना भी अच्छा बना लिया जाए, अगर देश के जो है नागरिक और रहने वाले अगर अच्छे न हों तो वो कानून का जो है दुरुपयोग करेगा। अगर गलत लोग हो जाएंगे तो अच्छा कानून का भी वो गलत दुरुपयोग करेगा। और अगर वो अच्छे लोग हैं तो अगर कानून में कोई कमी भी होगी तब भी वो जो अच्छा काम करेगा। ये कांग्रेस पे आरोप लगाना जो है, ओवैसी साहब ने जो जिस तरह आरोप लगाया है कि ये 1967 में ये कानून बना था, तो 2004 और 8 में तरमीम हुई और फिर जो है 2019 में तरमीम हुई। तो ये जो तरमीम जो है, इसमें जो संशोधन किया है वो जो बड़ा जो है वो अलग है उससे। पहले तो संगठन को रखा था, इसमें जो है व्यक्ति को भी आतंकवादी जो है घोषित करने का सरकार को जो है अधिकार जो है वो मिल गया है। तो ये जो ओवैसी साहब ने एकतरफा तौर पे कांग्रेस को जो है गलत करार दिया है, वो सही नहीं है। उनकी जो है वो शुद्ध रूप से राजनीति है। और मैं बराबर लिखता कहता रहा हूँ कि ओवैसी साहब की जो राजनीति होती है और जो शैली है उसकी, वो जो है भाजपा और संघ के लिए जो है वो लाभदायक है। अच्छा। और उसी हिसाब से वो ये बोलते हैं। आप सब जगह देखिए, तमाम पार्टियां जो है वोट चोरी को लेकर जो है बात कर रही थी, लेकिन ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा। बिहार में भी जो है और इलेक्शन कमीशन को लेके जो है जिस तरह की जो पोजीशन पार्टियां जो विरोध कर रही थी, वो भी जो ओवैसी साहब ने तो दोनों को जो है नहीं माना। और जो है वो इलेक्शन कमीशन से पहले ही इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में ये कह दिया कि ये सब जो वोट चोरी की बात हो रही है और इलेक्शन कमीशन पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जो है ज़्यादा ध्यान देने के योग्य नहीं है। तो देखिए, ये जो मामला हुआ है, आप जो है कई जगह देखते हैं कि जैसे मद्रास जो है और तमिलनाडु में हुआ ये, और दूसरी जगह भी जो है वो कहीं न कहीं लगता है कि जो है समाज का जो वातावरण बना गया है और इसको जो सांप्रदायिकता की तरफ ले जाने का जो प्रयास हो रहा है, उससे जो है जीवन का हर क्षेत्र जो है प्रभावित है। तो कहीं न कहीं जो है कानून को लागू करने में दोहरे मापदंड जो है वो सामने आते रहते हैं। कितने जो है बड़े बड़े
जो है कातिल और जो है बलात्कारी जो है जमानत जो है वो मिल रही है। लेकिन खास तौर से जो है उमर खालिद का मामला है, वो तो आपने जो है वो भाषण में कह रहे हैं कि हम जो है गांधी जी का जो अहिंसावादी तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम उसी हिसाब से अपनी जो है बात करेंगे। तो ये जो है अभी तक जो है आरोप जो है वो तय न करना और इस तरह के जो मामले को दूसरी तरफ जो है ले जाना जो है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी खड़ा करता है, ये साफ कह दिया है कि भाई देखो, असदुद्दीन ओवैसी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम है और उनकी जितनी भी कार्य प्रणाली है, उनका भाषण है। अरे भाई, जब आपने यही कह दिया कि उनके जितने भी भाषण हैं, उनकी कार्य प्रणाली है, उनकी तकरीर है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, तो फिर बी टीम भर कहना बाकी रह गया। सब कुछ तो आपने कह ही दिया। राकेश चतुर्वेदी। मुस्लिम लीग वाली जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम, देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम है और आपको वंदन है। एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता साहब को सुन रहा था और ओवैसी साहब का बयान भी आपने जो सुनवाया उसको बहुत गौर से मैंने सुना। कांग्रेस प्रवक्ता साहब को उन दो देशद्रोहियों में देश को तोड़ने का जिन्होंने भाषण दिया, देश को जो है आग के हवाले करने का प्रयास किया, उनमें इनको नेता दिख रहा है। इन्होंने नेता शब्द से संबोधित किया। मुझे लगता है साहब चंद्रमोहन जी कि जो देश को आग लगाने का प्रयास करे, जुबानी बारूद से पूरी दिल्ली को जलाने का प्रयास करे, वह नेता हो सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ जो है देशद्रोही हो सकता है, आतंकवादी। अरे साहब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अरे उमर खालिद कोई अल्लाह थोड़ी ना है, आप उमर खालिद करें। अरे मैं तो उसको दोषी कह रहा हूं, अपराधी कह रहा हूं, जिसके लिए खिलाफ केस चल रहा है। और कोर्ट ने एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट अगर 5 लोगों को 4 लोगों को रिहा कर सकता है, आरोप तय करके सुनवाई कीजिए, ऐसे क्यों रखे हुए हैं? उमर खालिद से पूछिए ना कि क्यों बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस पर तो जो कानून के आरोप तय करके सुनवाई कीजिए। अभी तक जो है पुलिस ने कोई बात जो है वहां नहीं रखी है। और अगर कोर्ट को लगा है कि वो दोषी है या उनकी कुछ संलिप्त भूमिका है उस विषय में, तो जरूर। और दूसरी चीज आपको बता दें कि ओवैसी साहब और कांग्रेस के नेता अराजकता को जो है सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा रहा है, बम फोड़ता है तो कहते हैं कि अपराधी की जांच नहीं है। और जब जो उमर खालिद जैसे लोग जो है उनको जब सजा, उनके खिलाफ केस चलता है, केस होता है और वो जेल में जाते हैं, तब आपको उनके चेहरे पर मुसलमान युवा दिखने लगता है। तो आप पहले तो अपना नजरिया बदलिए। अब्दुल कलाम के बारे में, दूसरों के बारे में जो अपराधी है, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, उसको आप नेता मत बोले। उसने खुलेआम दिल्ली को जलाने का प्रयास किया है। किसने कहा है खुलेआम जो है भारत की धरा पर नेता नहीं हो सकता है? अरे जाइए ना साहब, वो मिस्री बोल रहा था अपने भाषण में, सुनिए ना आप उसके भाषण। वो मिस्री बोल रहा था, लोगों को एक कर रहा था। और आज तक आप लोगों ने नहीं बताया कि टुकड़े टुकड़े गैंग ये है कौन जो है? सरकार ने तो कह दिया कि ये जो है फर्जी जो है रेडियो था। फरिश्ता दिख रहा है वो इस्लाम का आपको, जो दिल्ली को, ये तो फर्जी जो है ना सिद्ध हो चुका है ना टुकड़े टुकड़े गैंग का। आपने आज तक नहीं बताया ना उसको पकड़ा किसी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को। सुन लीजिए नोमानी साहब, सुन लीजिए। और दूसरी चीज मनोज जी, एक चीज आपको बता दें, ओवैसी साहब ये तो लोग कहते रहेंगे। ओवैसी साहब खुलेआम कहते हैं 5 मिनट छोड़ दो, तब मुसलमान गर्व फील करता है कि ओवैसी साहब हम तो खैर बी टीम नहीं कहते, लेकिन उनकी कार्यशैली या राजनीति जो है वो भाजपा और संघ को, हिंदुत्ववादियों को लाभ पहुंचा रही है। जो कानून है, कानून जो जज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो हमसे आपसे ज्यादा समझदार है और कानून के हिसाब से ही फैसला लेंगे। और ये जो तथ्य है, और दूसरा आपको बता दूंगा, आप कह रहे बार बार अमेंडमेंट का, समय समय पर कानून में परिवर्तन होता है, अमेंडमेंट होता है। यह समय की जरूरत है साहब। अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, हैदराबाद में जो है कांग्रेसी भाषण डालेंगे, कैंडिडेट का समर्थन कर दिया जो है ओवैसी साहब तो ने, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा? जैसे जैसे अलग अलग राजनीति हो रही है, कानून में भी परिवर्तन होगा। अभी देखिए भाजपा से जो है अलग अलग महाराष्ट्र में क्या कर लिया है, ये कर लिया कि नहीं कर लिया है? वर्ष के खिलाफ भारत की अखंडता को अगर हैदराबाद में कांग्रेस से कर लिया और महाराष्ट्र में भाजपा से कर लिया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसमें आप लोग नेता ढूंढते रहिए। चंद्रमोहन जी, क्या किया जाए? आप लोगों ने तो चंद्रमोहन जी क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर राजनीतिक पार्टी है, राजनेता है, वो तो राजनीति करेंगे ही, उसमें तो राज करने की नीति है।
तो वो करेंगे। अब देश को कितना नुकसान पहुंचे, देश की अखंडता एकता को कितना नुकसान पहुंचे, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है ना, बीजेपी उसको अपने चश्मे से देख रही है, कांग्रेस उसको अपने चश्मे से देख रहे हैं, या असदुद्दीन ओवैसी उसे अपने चश्मे से दे रहे हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि देश की एकता अखंडता का हो क्या रहा है, लोगों के मानस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है कि ये इस बात की चिंता ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है जो आज सेंटर में है कि इससे देश की अखंडता पर कहां फर्क पड़ रहा है। अभी दो मेरे देश के नागरिक और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक हमारे धर्मगुरु बोल रहे थे, लेकिन दोनों के व्यक्तियों के अंदर एक भी शब्द ये नहीं था कि हिंदुस्तान में मुसलमान इस देश का नागरिक है। उनका पूरा फोकस, पूरा टारगेट पूरी तरह से मुसलमानों पर 80-20 की राजनीति के ऊपर केंद्रित है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि भीम कोरेगांव गांव में 2018 के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, लेखक थे, उसको आरोपी माओवादी बनाकर किसके टाइम के ऊपर जेल में बंद किया गया? स्टेन स्वामी मामला जो है उसके अंदर एक 85 साल के व्यक्ति को बंद कर गया, किसके टाइम पर बंद किया गया था? 4 पत्रकार मणिपुर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो सब हालात हुए वो क्या 2019 के संशोधन के बाद से नहीं हुए? और इसका विरोध कांग्रेस ने किसने किया था? इसने किया था क्योंकि अगर कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जो आज अपने आप को संविधान की दुहाई देती है और वो संविधान को तहस नहस कर हिटलरशाही रूप के अंदर ऐसे कानून बनाएगी और उसके विरोध में बोले गए चीजों का विरोध करेगी। आज ही का उदाहरण है कलकत्ता का, जो बिहार के इलेक्शन लड़ने वाले, जो बिहार के, नाम शायद मेरे ध्यान से उतर गया, उनकी पार्टी के ऊपर जाके ईडी की रेड पड़ी हुई है, उसके ऊपर बवाल मच रहा है। क्या प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रशांत किशोर जी की उसकी जो ऑफिस के ऊपर, क्या एक सामाजिक व्यक्ति जो अपना बिजनेस करता हो, अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर ईडी की छापा तब पड़ेगा जब बिल्कुल इलेक्शन के दौर के ऊपर, उससे पहले सरकार सोई रहेगी। तो ये क्या दर्शाता है कि आप संविधान के दायरे में नहीं रहते हैं, आप संविधान का दुरुपयोग करते हैं और देश के किसी भी नागरिक को अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि गौ कौन है, गौ माता कौन है? राष्ट्रीय प्राणी है, राष्ट्र की माता है। आपने इलेक्शन में चिल्ला चिल्ला के बोला था और आप ही के प्रवक्ता है सुधांशु द्विवेदी बड़ी खूबी के साथ कह रहे हैं कि गौ जो है पूर्वांचल के अंदर गौ माता है और साउथ और उसमें जाएंगे तो वो दूसरी हो जाएगी। आप ही के एक मंत्री है मिथुन हो जाएगी। आप ही के एक ऊपर मंत्री है, वो कहते हैं मैं तो गौ मांस खाता हूं। तो आपको कैसे भा जाता है? कैसे हिंदू है आप? अरे हिंदुओं के नाम पे आप कलंक है। यूए की परिभाषा तो अपने हिसाब से तय हो गई, लेकिन अनंत अमित जी, चंद्रमोहन जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू की परिभाषा भी आप अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। ये हिंदू लोग जो आज सत्ता के ऊपर बैठे हैं, ये देश के नागरिकों का अपमान करते हैं। चंद्रमोहन जी ने दो तीन एग्जाम्पल बताए। चंद्रमोहन जी, आपकी एग्जाम्पल की देश को जरूरत नहीं है। देश की जनता ने देखा है कि आपातकाल ठोक कर पूरे देश को आपने आपातकाल में थोप दिया। और जिस मीडिया की बात करें, जिस मीडिया पे बैठकर आप ज्ञान जो दे रहे हैं, इस मीडिया को भी बैन करने का काम आपकी सरकार ने किया, जिसको कि लेडी आयरन के नाम से आप लोग आज कहने लग गए हैं। उसी महिला ने इस देश को आपातकाल में ठोका और वो कांग्रेस की देन थी। बहुत पहले से कह रहे हैं। सत्ता आज आपके पास है, बहुत पहले से कह रहे हैं, आजकल नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं। नहीं, इनके लीडर ने भी तो दुर्गा कहा था ना। चंद्रमोहन जी, हमारी बात भी सुन लीजिए। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी को। अरे मौलाना साहब, आप तो स्कॉलर बनकर आए हैं, तो स्कॉलर की तरह बात करिए। आप तो इमाम की तरह बात कर रहे हैं, अब तो महजुल्ला की तरह बात करें, जो सपा का रामपुर का सांसद इमाम बना हुआ है और पत्थरबाजी करने के लिए लोगों को उकसा रहा था दिल्ली में। ये मेरे नेताओं का तरीका जो काम करते थे, उसका उदाहरण आज भी देना पड़ता है। मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम की तरह बात टाइम लगेगा, लोगों को वक्त लगेगा। एक पक्ष की बात आप कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमान अगर सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान तभी तो आपको तुलना करनी पड़ती है उनके साथ। अपने आप को सबसे सुरक्षित मानता है, क्योंकि हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। आज जितने भी तमाम योजनाएं हैं, वो योजनाएं किसी को धर्म को देखकर तो नहीं दी जाती है। सारी योजनाएं मुसलमान भी उसका लाभ उठा रहे हैं। और अभी आप भेदभाव नहीं करते, बंगाल की हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आप खूब कर रहे हैं। योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, गौ माता पे भेदभाव भाई, करते हैं। वोट पाने के लिए आप हिंदू योजनाओं में मुस्लिम भेदभाव नहीं करते, सुभाष चंद्र बोस को बैलेंस बोल देते हैं। 27 योजनाओं में भेदभाव नहीं करते और सुभाष चंद्र बोस नहीं, लेकिन नोमानी साहब एक बात है ना, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन या कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां ये आरोप अनंत अमित और उनकी पार्टी पर लगाती हैं कि आपको भाई मुस्लिमों से नफरत है,
तो अगर मुस्लिमों से नफरत होती तो वो नफरत सरकारी योजनाओं में भी दिखाई दे जाती। बिल्कुल वो तो सामान्य प्रक्रिया है ना, क्यों? और देखिए इसीलिए ये योजनाओं को लेकर कितना बात बच्चों के नहीं करते हमसे हैं। ये हमेशा ये हिंदू मुस्लिम मुस्लिम स्कॉलर 80 साहब से और जो है पूछिए 20 और जो है कि शमशान बंगाल और में कब्रिस्तान की बात आयुष्मान करते योजना हैं आज और तक कपड़ों लागू से नहीं ये हो पाई, पहचानते हैं। तो इनसे पूछिए, वो तो और भारत ये सरकार की योजना, आप लोग तो धर्म देख के नहीं आ रही मुजरा थी, जो है लेकिन राज्य और सरकार भैंस फिर खोलने आप की तक बात योजना जो है, लागू नहीं किया। मंगलसूत्र की जो बात करते हैं, ये सारी बातें तो ये जो है सांप्रदायिक संदर्भ में करते हैं ना, घृणा फैलाने के लिए। योजनाओं अच्छा ये में बताइए, भेदभाव नहीं करते उसामा हैं। बिन लादेन तो इंजीनियर था, वो दुनिया में क्या फैला रहा था? ये आपका यूनिवर्सिटी का डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे दिल्ली में और नहीं पूरे तो देश उसका में ये समर्थन बात कौन कर रहे कर रहा है? थे? कौन लोग थे? अरे उसका वो कह रहे हैं समर्थन कि कौन वो कर जो रहा है है? उसका समर्थन कौन कर रहा है? अरे उसका कौन पूरा- समर्थन कर रहा है? आचार्य राकेश अरे आप ये इस लोग तरह जो है सावरकर और जो है गोडसे का समर्थन करते हैं, हम तो नहीं करते। जो दिल्ली में दंगा को भड़काने का काम किया, आपने कभी सोचा वो 53 लोग जो मरे उनकी बात आपने सावरकर कभी ने की? जो है जो 700 शिवाजी लोग और जो घायल हुए उनकी बात की, आपने गौतम उनके बुद्ध पे परिवार जो से है जाके मिलने का काम टिप्पणी किया आप की है। लोगों ने? कभी आंसू बहाने का काम किया? लेकिन नहीं, जो दंगा करवाने का काम किया, न्यायालय ने यह आदेश दिया है और न्यायालय ने यह भी कहा है अपने आदेश में कि साल भर आप किसी न्यायालय में जमानत के लिए भी नहीं जा सकते हैं। नहीं, ये इस तो पर- ये चंद्रमोहन जी, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई बेगुनाह लड़के जो है अभी तक अंदर है, तो मुझे लगता है कि ये तो कोर्ट का जुडिक्शन है ना, तो सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब कोर्ट गलत कर रहा है, अदालत गलत कर रही है। अरे भाई वो तो सिंगर के लिए भी बिल्कुल कोर्ट नहीं ने मनोज कह जी, दिया था, कोर्ट के तो जुडिशल वहां में जो है कोई रोक सवाल नहीं लगा उठाए दी। जा रहे हैं। तो कहीं और न अगर कहीं तो कोई- जो है कुछ न कुछ तो प्रभाव है ना। अगर मनोज जी कहीं सेंगर कोई कहाँ है? बुजुर्ग है- सेंगर जेल के पीछे है ना अभी भी। अगर उसको किसी न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने बेल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया ना हाँ तो उसका। ये आखिर अरे वो ब्रिजभूषण कोर्ट का से तो है, अंकिता भंडारी रिहाई के हो हत्यारे जाती का है ना। ब्रिजभूषण के ऊपर कौन सा आरोप है? मध्य प्रदेश में अरे एक न्यायालय व्यक्ति के आदेश, साथ न्यायालय बलात्कार आरोप तय करने करेगा वाले कि भारतीय जनता आप पार्टी आरोप के तय नेता करेंगे। बात बोल रहे हैं। आप चंद्रमोहन जी जज हैं क्या? इसका- आप हाईकोर्ट अरे के- भाई, हम कहाँ जज हैं? हम तो फरियादी हैं। हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया ना, अच्छा, ये इसका बता दीजिए, मतलब गौ ये कि वो हमारी फैसला माता है सही कि नहीं नहीं? था। वो तो कोर्ट से चलो, भी हमारी गलत माता है, फैसला होता है ना। सुभाष जो है वो फैसला होता है, गौ लेकिन माता न्याय दिवस के नहीं होता है। लेकिन बनाएगा। शर्जील और उमर खालिद के मामले में तो निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सबने एक ही स्टेटस रखा ना बिल्कुल, नुमानी बिल्कुल। साहब। नहीं, वो जिसके बारे में वातावरण बना दिया जाता है, हाँ। उमर, ये तो जो इन्होंने, ये जो शर्जील इमाम ने जो बयान दिया था, तो हमने उसी दिन जो है 2 चैनल पे इसका विरोध किया था। हाँ तो गलत बोला ना, हाँ, वो देश के बिल्कुल- टुकड़े करने की बात की ना। बिल्कुल। नहीं, वो जो बात कर रहा था, हाँ। जो है वो शिमाल मशरिक की रियासतों की जो है, हाँ पूर्व और जो वो जो है उत्तर की राज्यों के लेके, हमने तो उसी दिन जो है विरोध किया था जिस दिन इसका जो है बयान आया था। लेकिन उमर खालिद के बारे में वो तो गांधी की जो है अहिंसावादी जो है पॉलिसी को लेकर बात कर रहे हैं, उनके अफजल भाषण के लिए में भी तो कुछ कुछ है बोल ही दीजिए। नहीं। अरे स्कॉलर साहब, अफजल के लिए भी बोल दीजिए। अफजल आतंकवादी नहीं था क्या? नहीं तो हम क्यों बोलेंगे, वो तो कोर्ट का फैसला है, बोल वो दीजिए ना, कोर्ट का बोल फैसला दीजिए है वो। अफजल के लिए। कोर्ट ने तो कहा है कि बहुसंख्यक का जो है नहीं, ये अफजल भावना के है, लिए कुछ इसीलिए उसी बोलिए, हिसाब से अफजल फैसला के लिए किया बोल जा रहा है। दीजिए। वही लोग नारे लगा रहे थे ना कि जिस घर से अफजल, हर घर से अफजल निकलेगा। हाँ, कौन नारा लगा रहा हाँ, था? तो जो नारा लगा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अरे तो जो आप है उसके प्रचार समर्थन क्यों में हैं, करते विरोध हैं में वोट हैं? पाने के लिए जो गलत स्कॉलर कर रहा साहब, है, आप उसके समर्थन चतुर्वेदी में जी। हैं, विरोध देश में के हैं। खिलाफ जा रहा है, नुमानी उसके साहब, खिलाफ बहुत सारे सवाल उठा दिए नुमानी साहब ने। नुमानी साहब मुस्लिम स्कॉलर कम कांग्रेस के और उन दोनों अपराधियों के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा बोल रहे हैं। पहली चीज ये, बार बार आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई ही कर रही बताओ, है आपको कोर्ट और प्रवक्ता बता कार्रवाई ही दिया कर रही है सरकार। तो आपको देखिए, स्वागत इन करना लोगों का चाहिए। धंधा दूसरी जो है वो चीज, गलत जो आरोप भी पे लोग चलता है। देश के हिंदुत्ववादी टुकड़े जितने करने हैं, के लिए इनके पास भाषण कोई देंगे तर्क या नहीं होता देश है। के टुकड़े करने के लिए वो बोलेंगे, गलत आरोप उनके लगाते जो हैं है और इसी झूठा तरीके प्रचार से करते टुकड़े हैं और होंगे जो है और मुद्दों को उनको बाकी रख के वोट आजीवन भी पाने जेल में रहना का पड़ प्रयास सकता करते है। हैं। मैं दूसरी कहता हूं, चीज, जो गलत कर मुस्लिम रहा है स्कॉलर उसके साहब खिलाफ और कार्रवाई कांग्रेस के करें। प्रवक्ता साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई, यही सरकार है कांग्रेस की 14 से आपकी आतंकवादियों की सरकार है, तो आप बड़ी कार्रवाई नेता क्यों जो करते है हैं? आतंकवादियों के खिलाफ केस लड़ने के लिए आ जो जाते हैं। और बांग्लादेशी मेरे को नया घुसपैठिया मामला है, दिखती निकालो है। उसको। और मुस्लिम लेकिन स्कॉलर बांग्लादेशी साहब बिल्कुल होगा। घुसपैठिया के नाम पे राजनीति क्यों करते अरे हो? मुस्लिम स्कॉलर साहब वोट कब्रों की से खोद के राजनीति निकाला क्यों करते जाएगा हो? जो अपराधी है, कब्रों से भी खोद के निकाला जाएगा। आपको पीड़ा कब्र ना से हो, खोद के आप निकाल लेंगे। चिल्लाइए मत। आप सहमत हैं कि कब्र से ही खोद के निकाला जाएगा अगर चंद्रमोहन अपराधी जी, है तो। राकेश जी कह रहे हैं कब्र से खोद के निकाला जाएगा घुसपैठियों को। हाँ तो बिल्कुल, ये भाई इसके लिए निकालो ना मैं भाई, बिल्कुल, घुसपैठियों का मैं समर्थन देखिए कौन कर रहा है?
मनोज जी, लेकिन जो है देश का बांग्ला भाषी है उसको क्यों जो अरे है एक मिनट, जो है अब्दुल भाई रुकिए। बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहे हो? बांग्ला भाषी को अब- बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों कह रहे हो? अब्दुल भाई एक मिनट रुकिए। देखिए मनोज जी, देश का कोई भी नागरिक जो सभ्य होगा और देश के प्रभु प्रभुता के ऊपर विश्वास रखता होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी आतंकवादी या किसी भी गैर कानूनी व्यक्ति को किसी तरह से कोई सपोर्ट मिले। हाँ। लेकिन साथ में वो ये भी चाहेगा कि सरकार अपनी ताकत और अपने ताकत के प्रयोग के साथ कोई भी ऐसा नैतिक कार्य ना करे जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति उससे प्रश्न पूछता है तो उसी को किसी भी कानून लगा के उसको अंदर कर दीजिए। अभी आपने उसकी जो मेरे से दिमाग में आज मैं तैयारी लेट करी है, इसलिए मेरे को दिमाग से कुछ चीजें भूल गई। अभी जो अपना कश्मीर के पास के जो, चलो खैर उसको छोड़ो, मैं याद आएगा तो बता दूंगा। पहलगाम। तो सरकार का मेन दायित्व है कि वो अपने ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों को जवाब दे, ना कि उसके लिए जो व्यक्ति प्रश्न पूछे उसको किसी भी तरह से यूएपी लगा दीजिए या कोई भी और गैर कानूनी चीजें लगा के चांगम का क्या किया आपने, बताइए आप। जो प्रश्न जो बंदा व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न पूछता है आपको, जो प्रश्न पूछता है, एक यूपीए का इंतजाम आप सुधांशु द्विवेदी पे भी लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने गौ माता का अपमान किया है। मैं हिंदू होते हुए गौ माता के लिए यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप ही के मंत्री ये कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और आप ही के प्रवक्ता कहते हैं उसकी डेफिनेशन को बदल देते हैं। अरे कुछ तो कानून अपनी तरफ भी बिल्डोजर वाला चला दीजिए, ताकि देश इस बात को माने कि हाँ, एक देश में ऐसी सरकार है जो निष्पक्षता के साथ इलाज करती है, जो निष्पक्षता के साथ देखती है। और एक बार ओबीसी के ऊपर भी बोल दीजिए, जो 15 मिनट के बयान के ऊपर 2014 में आपने सरकार बनाई थी, आज तो 25 हो गया, 26 चल रहा है, क्या हुआ उनका? उन बयानों के ऊपर क्या, आपने तकदीर के ऊपर क्या कार्रवाई करी? वो जनता जवाब दे रही है ना उसका, शर्मा जी, जनता जवाब दे रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है, लड्डू खाए जाओ और लोगों को लड़वाए जाओ। जनता आशीर्वाद दे रही है, चिंता मत करिए। खाए जाओ, लोगों को लड़वाए जाओ, कार्रवाई नहीं करोगे। अरे तो आप लोगों ने 65 साल में क्या कार्रवाई किया? नहीं करोगे। जिन्ना का जिन कब तक निकालते रहेंगे हिंदुस्तान में? अब वो सब चलने वाला नहीं है। 65 साल में 2014 के बाद तो नया भारत है। सत्ता में थी, आप लोगों ने भारत की बात बनाई थी, भारत कांग्रेस ने थोड़ी सरकार बनाई देश थी। के अंदर ये काम नहीं थे भाई आपने जो है जी, सूबा बोलिए सरहद मौलाना में साहब। बंगाल में तो सरकार आपने बनाई थी ना जिन्ना के साथ? किसने बनाई थी? हिंदू अरे हमारी महासभा पार्टी ने भी नहीं बनाई थी उस थी, समय किसने तो। बनाई थी? अरे हमारी तो पार्टी भी नहीं थी उस समय। नहीं हिंदू महासभा ने कड़वा कड़वा जो है सरकार जनता बनाई पार्टी थी का कि नहीं नेचर है। बनाई थी? अरे मुस्लिम लीग मौलाना के साहब साथ ये जो है। बताइए कि इतना तो ज्ञान हिंदू दे रहे हैं तो महासभा